यू नो व्हाट गाइज, मैं लिटरली सोने चला गया था और जब मैं सोने गया तो लेटने के बाद मैंने सोचा यार कुछ कमेंट्स चेक कर लेता हूँ एंड देन आई विल स्लीप बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट, 1:30 बज रहे हैं रात के। बट जैसे ही मैंने कमेंट्स चेक करा मुझे एनसीए 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 दिखने लगा मेरी पिछले वीडियो पर और मैं समझ गया कि ये जहर कहां से आया होगा। मैंने चुपचाप से स्पोर्ट्स एबी की वीडियो चेक करी और मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं झेल पाया और बस इसलिए मैं 2-3 बात कहने आया हूं बिकॉज आई एम रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड एट दिस मोमेंट बिकॉज मुझे वाकई इनके जवाब चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उस बंदे ने, मतलब मैंने वीडियो नहीं सुनी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बिकॉज यार स्पोर्ट्स एनालिसिस के नाम पर क्यों नफरत फैला रहे हो? लाइक लिटरली स्पोर्ट्स एनालिसिस के नाम पर क्या कर रहे हो भाई? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आई रिस्पेक्ट एवरी कंट्री बट डू यू हैव द गट्स टू डू दैट? यू रियली थिंक कि एक क्रिकेटर जो एक जगह पर आकर के 12 दिन प्रैक्टिस करता है और वापस जाता है, उसकी क्रिकेट उससे खराब होती है? आई मीन हाउ कैन यू डिफाइन दैट? और आप क्या कह रहे हो कि उस पिक्चर में जो कुशल बुटेल शमी से दूर बैठे थे उन्होंने परफॉर्म किया और जो लोग शमी के आसपास थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया? विच शोज के एक इंटरनेशनल प्लेयर के जितना पास जाओगे इंडियन, क्योंकि वो इंडियन है, उससे आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। देन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये वही कुशल बुटेल है जो नेट्स में शमी को खेल रहे थे। ये क्यों नहीं बोला कि शमी को खेल रहे थे इसलिए वो अच्छी परफॉर्मेंस कर गए? बिकॉज कुशल बुटेल के रन्स नहीं आ रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले काफी महीने से कुशल बुटेल के बैट से रन्स नहीं आ रहे थे। आज कुशल के बैट से रन आए तो आपने उस पिक्चर को डिफाइन करते हुए कह दिया। उस वीडियो को जरा डिफाइन करो जहां पर नेट्स में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। कुशल बुटेल, अगर मैं चाहूं तो बिना मतलब का क्रेडिट ले लूं, लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स एनालिसिस नहीं होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर वाकई यही कुशल बुटेल शाहीन शाह अफरीदी को 2-3 ओवर नेट्स में खेल करके जाते और अगले दिन परफॉर्म करते, क्या करते आप? मैं बताऊं क्या करते? आप बोलते शाहीन ने कुशल बुटेल को बैटिंग सिखा दी, देखो ये है रियल ब्रदर्स, देखो ये ऐसे होती है क्रिकेट, वहां जाकर ये क्या कर रहे थे, यहां होता है। और अगर वाकई यहां होता है, एक बार जरा पाकिस्तान बुलाकर दिखाओ ना, एक बार जरा हेल्प के नाम पर कुछ करके दिखाओ ना, एक बार, जस्ट फॉर वंस। आपको वाकई लगता है ना, आपकी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, आपको लगता है आपकी वीडियो से काफी फर्क पड़ता है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक बार जस्ट फॉर वंस नेपाल टीम को पाकिस्तान बुला करके उनकी प्रैक्टिस या प्रैक्टिस मैचेस, यू टॉक अबाउट प्रैक्टिस मैचेस राइट, आपने कहा था प्रैक्टिस मैचेस के बारे, अगर थोड़ी सी बुद्धि होगी, अगर थोड़ी सी अकल आपके अंदर होगी तो आपको यह बात मालूम होगी कि जब नेपाल इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहा था, जब एनसीए के लिए आ रहा था, उससे पहले उनको एक लिस्ट मिल जाती है कि किस तरह के आपके प्रोग्राम्स होंगे, कि किस तरह आप 12 दिन रहने वाले हो, आप क्या क्या करने वाले हो, आप कहां खेलने वाले हो, आप क्या करने हो, दे नो एवरीथिंग। दे नो आने से पहले कि उनके कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फोल्ड करके आपको लाके रख दिया जाता है। अगर आपने क्रिकेट कभी खेला है, आपको इस बात का इल्म होगा कि जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री टीम ट्रैवल करती है, उसको ए टू जेड पता होता है। यार मैं एक जगह से दो छूट आ जाता हूं, आज मैं कॉलेज गया था, मेरे पास पूरा मेमो था कि मैं 9 बजे क्या करूंगा, 10 बजे क्या करूंगा, 11 बजे क्या करूंगा, 12 बजे क्या करूंगा, पूरा सिस्टम होता है। आपको ये नहीं पता कि जब नेपाल टीम ट्रैवल करके आ रही है तो उनको पता नहीं था? दे नो एवरीथिंग। लेकिन आपका काम यह है कि जहर भरना है, फैंस के दिल में यह डालना है कि भाई बीसीसीआई जो है वो धोखा दे रही है। जस्ट वन क्वेश्चन, बीसीसीआई को धोखा नेपाल को देकर के क्या फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा हो जाएगा। अगर आप ये जहर भरते रहोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ये जो लोग हैं जो आपको देखते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आप उनके दिमाग को खराब कर दोगे और आप उनको बिलीव करवा दोगे। जब आप इंडिया आए, आपने गुजरात को हराया, आपने कहा लॉलीपॉप टीम है। जब आप श्रीलंका गए और उस श्रीलंका से हार गए तो आपने ये नहीं कहा कि हमारी गलती है, आपने क्या कहा? वो गलत। तो जब हम हारे तब भी हम गलत, जब हमारे खेलने के बाद अब हार गए तब भी हम ही गलत। सो प्लीज इस एजेंडा को बंद करो और अगर वाकई आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा थॉटफुल हो, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस और मुझे अपनी 2-3-4-5 वीडियोस बनाओ और दिखाओ बना करके पाकिस्तान में नेपाल टीम को बुला करके। और आप लोग जो वाकई इस बात को मानते हैं कि वो बहुत थॉटफुल इंसान है, मैं आपसे भी कहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करो 1-2 वीडियो बनाएं और एक बार जस्ट फॉर वंस नेपाल के प्लेयर्स को, क्यों ऐसा होता है कि सोमपाल कामी आकर के मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि करण केसी आकर के मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाई? क्यों ऐसा नहीं होता है कि वो जाकर के रावलपिंडी में, पेशावर में, कराची में, इन जगह प्रैक्टिस करते हैं? आपके पास भी एनसीए है, पाकिस्तान के पास भी एनसीए, वहां क्यों नहीं जाते हैं? अगर सिर्फ बोलने का मुंह है ना तो उसको ऐसा बोलो कि फायदा हो दूसरे का। ऐसा मत बोलो कि यार जो दो नेशन है आपस में अच्छे हैं उनको आप आपस में इतना खराब कर रहे हो।
आपस में बिना मतलब का आप लड़वा रहे हो, बिना मतलब का आप उनके दिल में नफरत भर रहे हो। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। मैंने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट की है। और यार आप खुद देखो ना, जस्ट लुक एट योर टीम। अभी एट दिस मोमेंट तो कम से कम आपको क्रिकेट के बारे में नेगेटिव नहीं बात करना चाहिए था, नोइंग के बाबर के इतने फंडे चल रहे हैं, शान मसूद के अलग फंडे चल रहे हैं, शान मसूद और शाहीन के कंधे पर हाथ रख देता है तो शाहीन हाथ झटक देता है, बाद में शान आया कहता है उसके कंधे में दर्द था, एज इफ वी डोंट नो कि चल क्या रहा है टीम में। यार आपके पास इतने दिग्गज प्लेयर हैं, आप उनको रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। मोहसिन नकवी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नो क्रिकेट बैकग्राउंड बट देन ही स्टिल देयर। वो पता नहीं कैसे सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, और सर्जरी क्या होती है, शाहीन को टीम से निकाल देते हैं। और आप कहते हो, और पाकिस्तान कहता है कि वाह वाह क्या बात है, आपके प्रीमियम बॉलर को टीम से निकाल दो, कहते हैं हमारी बात हो गई थी। यार आपकी टीम में खुद इतने फड्डे हैं, आपकी टीम में खुद इतनी दिक्कत है। मिसबाह उल हक जैसा महान खिलाड़ी आपके सिलेक्टिंग कमेटी में नहीं बैठ पा रहा है, आपके पास इंजमाम बैठे थे, आपने उनको निकाल दिया। अच्छे लोग को तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और आप ला करके बिठा दे रहे हो पता नहीं वहाब रियाज को किसको, और वो भी नहीं टिक पा रहे हैं। हफीज आ रहे हैं, वो 2 महीने की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, वो आजम खान को कहते हैं कि जी मेरे कहना पर वो जो भी खिलाड़ी पाकिस्तान टीम से निकल करके जाता है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो, किसी भी टीम में हो, वो जैसे ही उस कमेटी को छोड़ करके बाहर जाता है, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करता है। भाई जाका अशरफ बाहर गए, उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम तो मेरी बात ही नहीं मानता था, एशिया कप हार के आया। मैंने उससे कहा कि भाई आप जो है एशिया कप हार के आए हो, वर्ल्ड कप के लिए अपनी 11 चेंज करो, ऐसे खेलोगे हार जाओगे। बाबर ने कहा कि नहीं भाई मैं इसी से खेलूंगा। 2000 आई थिंक 20-22 में मोहम्मद मोहसिन अली या मोहसिन खान कोई आपके कोच थे, सिलेक्शन कमेटी में थे, उन्होंने कहा कि बाबर जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी मन ही करता रहता है। आपकी टीम में खुद इतनी प्रॉब्लम्स है, आप बेहतर होगा कि ये एजेंडा मत अपनाओ कि अगर कोई दो रोटी कुछ काम कर भी रहा है तो उसको आपने जलील कर रखा है। यार अगर वाकई आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, 2 वीडियोस बनाओ और मुझे ये करके दिखाओ कि हाँ भाई नेपाल की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है प्रैक्टिस करने के लिए और पाकिस्तान से उसको हेल्प मिल रही है। और अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कि ये जो रिमोट है, जबरदस्ती इसमें से खामी निकाल करके दुनिया को ये दिखाना कि भाई इसमें तो ये है ही नहीं। बेहतर ये होगा कि थोड़ा पॉजिटिव रहो। मतलब आई नो कि कोई परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है कि जब नेपाल टीम आई होगी उनको पता होगा कि भाई हमारे पास प्रैक्टिस मैचेस नहीं, और आपको भी पता होगा, लेकिन आपको अपने एजेंडा फैलाना है। उसके बावजूद वो इसलिए आए होंगे बिकॉज उस टाइम पर नेपाल के ग्राउंड्स में काम चल रहा है वहां, तो रादर देन सिटिंग एट होम उनके लिए बेहतर ऑप्शन था कि भाई एनसीए चलो। और इंडिया का एनसीए सबको पता है कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, इसलिए वो आए, उन्होंने प्रैक्टिस करी। और 12 दिन की प्रैक्टिस में अगर किसी क्रिकेटर का खेल खराब होता है या बेहतर होता है तो भाई ऐसे 12-12 दिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जिनके अच्छे एनसीएज हैं यहां प्रैक्टिस होती और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बन जाती। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। क्रिकेट अगर 12 दिन में सीखी या भूली जाती ना तो आज के टाइम पर कोई भी क्रिकेटर बन सकता था। मैं और आप जिन्होंने अपनी क्रिकेट छोड़ दी, मैंने अपनी इंजरी की वजह से क्रिकेट छोड़ दी, मैं भी इसको कुछ मरम्मत करवा करके 12 दिन में कर सकता था। आई रियली होप कि आपने क्रिकेट को अंदर से जाना होगा, स्पोर्ट्स को अंदर से जाना होगा, और अगर जाना होगा तो प्लीज इस पॉलिटिक्स को बंद कर दो। आई नो कि ये आपके यहां चलता है, यहां नहीं चलता है। हमारे यहां जब टीम छोड़ के लोग जाते हैं तो बुराइयां करने नहीं आते हैं। प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट यू कि भाई थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाओ और बिना मतलब का काम करना बंद करो। थोड़ा सा जस्ट फॉर वंस पॉजिटिव रहो। गलतियां हुई हैं, टीम की बात करो, कहां मिस्टेक हुई है उसकी बात करो। बिना मतलब के ये मत करो कि यार अच्छा आप तो इंडिया से, अगर कल को मैं बता रहा हूं, अगर कल को नेपाल इंडिया से होकर के कनाडा चला गया ना, ये वहां ही बता देगा, ये बोल देगा कि अच्छा आप तो 2 घंटे इंडिया में रुके थे ना, इस वजह से आप मैच हार गए। कम ऑन ब्रो, प्लीज मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट आपसे, इस तरह का काम करना बंद करो। अगर क्रिकेट एनालिटिक्स को समझते हो, अगर क्रिकेट एनालिसिस करना जानते हो, वो करो, वो आप बेहतर कर लेते हो। दैट्स इट, बस। यू रून माई नाइट मैन, यू लिटरली रून माई नाइट। बाय बाय गाइस।